साथ ही मानी कटारिया बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो पानीपत से सामने आ रही है। कलयुगी मां की काली करतूत सामने आई है। पति के मरने के बाद प्रेमी से बनाया संबंध। इस वक्त की अब बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बेटी को भी संबंध बनाने के लिए कहा, बेटी ने इनकार किया तो जान से मारने की धमकी तक दे डाली। बेटी ने पुलिस से शिकायत की इस पूरे मामले की और पुलिस ने मां को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि तो इस वक्त की पानीपत से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कलयुगी मां की काली करतूत सामने आई है, जहां पर पति के मरने के बाद प्रेमी से संबंध बनाया। इतना ही नहीं, बेटी को भी संबंध बनाने के लिए यहां पर फोर्स किया गया। बेटी ने इनकार किया तो जान से मारने की बेटी को धमकी दे डाली। हालांकि बेटी ने इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने कलयुगी मां को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ कर रही है लगातार। तो इस वक्त की अब बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पानीपत से सामने आ रही है, जहां पर रिश्तों को तार तार कर देने वाली यह घटना घटित हुई है। कलयुगी मां की काली करतूत यहां पर सामने आई है। पति के मरने के बाद प्रेमी से संबंध बनाया और इतना ही नहीं, अपनी बेटी तक को संबंध बनाने के लिए यहां पर उसने कहा और बेटी ने इनकार किया तो बेटी को जान से मारने तक की धमकी दे डाली। तो इस वक्त की अब बड़ी खबर पानीपत से, जहां पर रिश्तों को तार तार कर देने वाली खबर यह सामने आई है। बेटी ने पुलिस से शिकायत की इस पूरे मामले की, जहां पर बेटी ने बताया कि मां ने अपने प्रेमी से संबंध बनाया हुआ है और मुझे भी संबंध बनाने के लिए यहां पर वह फोर्स कर रही है। उसके बाद बेटी ने जब थक गई और परेशान हुई काफी, उसने पुलिस को यह पूरी मामले की जानकारी दी। पुलिस ने मां को गिरफ्तार कर लिया है बेटी की शिकायत पर और पूछताछ कर रही है। तो पानीपत से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर कलयुगी मां की काली करतूत देखने को मिल रही है। अपने प्रेमी के साथ संबंध बनाने के लिए बेटी को जबरदस्ती कर रही थी। बेटी के साथ कलयुगी मां की यह काली करतूत है। पति के मरने के बाद पहले प्रेमी से संबंध बनाया, उसके बाद बेटी को भी संबंध बनाने के लिए कहा गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हर खबर की स्क्रीन से आप देख सकते हैं। कलयुगी मां की काली करतूत यहां पर सामने आई है। बेटी ने हालांकि पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने मां को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ कर रही है। तो इस वक्त की अब बड़ी खबर, बेटी ने इनकार किया। मामला बेटा, मेरी मम्मी ने मेरे साथ एक आदमी से छेड़छाड़ करवाई थी और वो मेरे ऊपर दबाव डाल देती, इस लड़के से बात करती, इसके साथ गलत संबंध बनाओ, मेरे ऊपर बहुत दबाव डालती है और मैं ऐसे काम नहीं करना चाहती। उस लड़के ने मेरे साथ छेड़छाड़ भी की थी और मेरी मम्मी भी साथ में थी। हमारे पास 29 तारीख को दरखास्त प्राप्त हुई थी कि एक लड़की ने एलिगेशन लगाए थे अपनी माँ के ऊपर और उसके आशिक के ऊपर कि जो उसकी माँ आशिक से बात करती है और उसको भी कहती है कि इसके साथ संबंध बनाने के लिए और उस पर छेड़खानी करने के लिए आरोप लगाए थे। जिस संबंध में हमने मुकदमा दर्ज करके उसे जो उसकी माँ थी आरोपी उसको आज गिरफ्तार किया है, जिसको पेश किया। तो बेटी ने जब इनकार किया संबंध बनाने के लिए तो मां ने जान से मारने तक की धमकी दे डाली। इस वक्त की यह बड़ी खबर पानीपत से, जहां पर कलयुगी मां का एक काली करतूत सामने आई है, जहां पर सारी हदों को पार करते हुए यह खबर सामने आई है। पति के मरने के बाद पहले प्रेमी से कलयुगी मां ने संबंध बनाया, उसके बाद अपनी बेटी को भी संबंध बनाने के लिए मजबूर किया और जब बेटी ने इनकार किया तो बेटी को मारने की धमकी तक दे डाली। उसकी मां ने अपनी ही बेटी को अपने प्रेमी के साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर किया। एक बार फिर रुक करेंगे बड़ी खबर की और जींद से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बहुचर्चित श्याम सुंदर हत्याकांड का मामला, 2 आरोपियों को नागालैंड से जींद लाई CIA पुलिस। एक आरोपी है 1 लाख का इनामी, बलजीत नाम है आरोपी का। आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया है। 6 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजे गए हैं आरोपी। हत्या में इस्तेमाल की गई पिस्तौल भी बरामद की गई है आरोपियों के पास से और इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। धर्मेंद्र पहलवान, बलजीत पोखरी ने रची थी यह पूरी साजिश। आरोपी रोशन भी था वारदात में शामिल। शूटर हायर करके दिया था हत्या को अंजाम। 23 नवंबर को की थी श्याम सुंदर की हत्या।
तो इस वक्त की अब बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बहुचर्चित श्याम सुंदर हत्याकांड मामले में पुलिस को कहीं ना कहीं बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर 2 आरोपियों को नागालैंड से जींद लाई है पुलिस सीआईए की। एक आरोपी है 1 लाख का इनामी, और ऐसे में कई मामलों में उसके संलिप्त होने की यहां पर खबर सामने आ रही है। आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया है। 6 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिए गए हैं सभी आरोपी। हत्या में इस्तेमाल की गई पिस्तौल बरामद की गई है, तमाम उपकरण बरामद किए गए हैं आरोपियों के पास से, और साथ ही धर्मेंद्र पहलवान, बलजीत पोखरी ने यह साजिश रची थी पूरी। को कुलदीप, मंजीत और तीनों को 6 दिन का रिमांड पे लिया है। 28 से 1/2022 तक रिमांड पे हैं, जिनसे पिस्तौलों की रिकवरी की जाएगी। वारदात में प्रयोग व्हीकल, मोटरसाइकिल, अल्टो गाड़ी, और जहां घटना घटी है, जहां योजना बनाई है, उस जगह की निशानदेही कराई जाएगी, और आगे भी इसके बारे में तफ्तीश जारी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता परमजीत पवार हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। परमजीत, क्या कुछ अपडेट है आपके पास इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल, देखिए मानी, ये जो है 23 नवंबर की बात है, जब श्याम सुंदर हत्याकांड हुआ था। 25 राउंड की फायरिंग की गई थी, जिसमें श्याम सुंदर की हत्या हुई थी, और जिसका भतीजा है नहीं, वो गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसके चलते जो है आज उसका मेन आरोपी था, मुख्य आरोपी बलजीत पोखरी खेड़ी, उसको जो है पहले नागालैंड से गिरफ्तार किया गया और आज जींद लेके आया गया है, और जींद में कोर्ट में उसको पेश किया गया है। उस 7 दिन का रिमांड जो है मांगा गया है पुलिस द्वारा। और देखिए, जो पुलिस का एसआई है कुलदीप, उसका ये कहना है कि हमने जो है कोर्ट से 6 दिन का इसका रिमांड मांगा है। गाड़ी जो इसमें यूज हुई है अल्टो, और जो पिस्तौल इसमें यूज किया गया है, इसमें कौन कौन लोग और भी शामिल है, तो गहरीता से इससे पूछताछ की जाएगी। और फिलहाल जो है आज उसका 6 दिन के रिमांड के लिए भेजा गया है। जी ईमानी जी, देखिए लंबे समय बाद पुलिस को सफलता हासिल हुई है, ऐसे में परिजनों का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर? ईमान, देखिए परिजनों का ये कहना है कि ये जो अभी हमारे जो परिवार के साथ घटना घटी थी श्याम सुंदर हत्याकांड वाली, तो अब पुलिस ने जो है काफी टाइम लगा दिया। बहुत पहले जो है इस मैटर को सॉर्ट आउट करना चाहिए था, लेकिन फिलहाल देखिए जो मेन आरोपी था वो नागालैंड में छुपा था, और सुनने में ये आ रहा है कि वो वहाँ पे कोई अपना जो है बिजनेस चला रहा था, जैसे कोई ट्रांसपोर्ट चला रहा था। तो पुलिस को वहाँ सूचना मिली, उसके बाद वहाँ पे उसको गिरफ्तार किया गया है, और जो गिरफ्तार करने के बाद उसको जींद लेके आया गया है, और इस पर 1 लाख रुपए का पुलिस की तरफ से इनाम भी रखा गया था। लेकिन अभी जो 6 दिन के लिए उसको रिमांड पर भेजा गया है। जी परमजीत, देखिए 23 नवंबर को श्याम सुंदर की हत्या हुई थी, उसके बाद अब जनवरी में जाके जो है आरोपी जो है गिरफ्त में आए हैं, ऐसे में इतनी देरी क्यों? क्या कुछ पुलिस का भी यहाँ पर कहना है, पुलिस प्रशासन का? देखिए बिल्कुल, जो डीएसपी जितेंद्र कुमार है, उन्होंने पहले जो है प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी थी जब ये आरोपी की गिरफ्तार किया गया था नागालैंड में। और देखिए उनका ये कहना है कि हमने जो है जहां भी इनके जो ठिकाने थे वहां पे पुलिस द्वारा सीआईए की टीम गठित की गई थी, तो वहां पे छापेमारी जारी थी, लेकिन ये पुलिस के हाथ नहीं लगे, जिसके कारण ये जो है नागालैंड चले गए। और पुलिस को वहाँ पे देखिए जब इस पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया था, तो वहाँ पे जो नागालैंड पुलिस है उन्होंने पहले इसको गिरफ्तार किया, फिर जो है जींद पुलिस को सूचना दी, उसके बाद जो है उसको जींद लेके आया गया और आज 6 दिन के रिमांड के लिए भेजा गया। हालांकि जो उसका दूसरा आरोपी था धर्मेंद्र पहलवान, उसको दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था दिल्ली में, और उसके बाद जो है जींद लेके आया गया था। और इसमें जो है जो शूटर है उसको पहले देखिए पुलिस ने हमारे को बताया कि पहले जो है इस घटना की योजना बनाई गई है, उसके बाद जो शूटर है उसको हायर किया गया है, उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया है। 25 राउंड की फायरिंग की गई थी, जिसमें श्याम सुंदर की मौके पर ही मौत हो गई थी। लेकिन फिलहाल जो है अभी जो मुख्य आरोपी था धर्मेंद्र पहलवान, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जी मानी जी, बहुत बहुत शुक्रिया परमजीत आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लंबे समय बाद पुलिस के हाथ हालांकि बड़ी सफलता लगी है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरियाणा खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की। इस दौरान खेल मंत्री संदीप सिंह भी मौजूद रहे। दरअसल पंचकुला के मोरनी में 15 से 24 जनवरी तक 40 युवक युवतियों की रोजगार सृजन और होम स्टे के साथ साथ साहसिक गतिविधियों के संचालन प्रक्रिया का
प्रशिक्षण दिया गया था, जिसमें 40 युवक युवतियों की ओर से प्रशिक्षण लिया गया और अब वह मोरनी में गाइड और अन्य प्रकार से अपनी आजीविका चला पाएंगे। बता दें कि इस कार्यक्रम का मकसद मोरनी खंड के युवाओं को रोजगार देने और सशक्त बनाने के साथ साथ मोरनी में पर्यटन को बढ़ावा देना था। और इनकी पहले इस प्रकार की ट्रेनिंग बताई जाती है मनाली में करवाया करते थे। अब वहां कौन लोग जाते थे, ट्रेनिंग करते थे, नहीं करते थे, लाभ होता था, नहीं होता था। लेकिन आज इस प्रकार की आपकी ट्रेनिंग की गई है और मुझे जो हमारे अधिकारियों ने और जिन्होंने ट्रेनिंग में हिस्सा लिया है, हमारे संदीप सिंह जी मंत्री ने सबने जो बताया कि ये सब नौजवान ये मोरनी क्षेत्र के ही हैं, सामान्य परिवारों के हैं, किसान परिवारों के हैं। ये होम स्टे पॉलिसी को भी लागू कराएंगे और इस स्पोर्ट्स के माध्यम से टूरिज्म को भी बढ़ाएंगे, इनको आमदनी भी होगी। बहुत बड़ा ये काम ये करने के लिए हमारे इस मिल्खा सिंह एडवेंचर स्पोर्ट्स ने ये शुरू किया है। अब विषय मिल्खा सिंह एडवेंचर स्पोर्ट्स ये बात कहां से चली? कुछ वर्ष पहले, लगभग 15 वर्ष पहले मैं एक बार तो सड़कें बहुत घुमावदार हैं, पहाड़ियां भी हैं, नीचे नदियां भी हैं, खतरा काफी रहता है। ड्राइवर को अगर सावधानी नहीं बरते तो कुछ ना कुछ गड़बड़ भी हो सकती है। वहां बोर्ड जैसे रास्ते में लिखे रहते हैं, तो एक बोर्ड मैंने देखा लिखा हुआ था, मिल्खा सिंह न बन, घर बच्चे इंतजार कर रहे हैं। अब इस बोर्ड को देखा तो विचार आया कि इसका अर्थ क्या है। ये तो सुना है कि मिल्खा सिंह बहुत बड़े धावक हैं, बहुत जोर से दौड़ते हैं, तो एक विषय तो उसमें निकला कि जितने तेज गति से मिल्खा सिंह दौड़ते हैं उतनी तेज गति से गाड़ी यहाँ मत। और पूर्व उद्योग मंत्री विपुल गोयल ने अपने कार्यालय पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई। इस मौके पर पूर्व उद्योग मंत्री विपुल गोयल ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किए और पुष्प अर्पित कर भारत माता की जय के नारों से कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम में वक्ता रहे राजकुमार राज और मनीष राघव एडवोकेट ने नेताजी के जीवनी पर प्रकाश डालते हुए सभी को आजादी की लड़ाई का वृतांत सुनाया और कार्यक्रम की शुरुआत वंदे मातरम के गीत से हुई, जिस पर सभी ने खड़े होकर नेताजी को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर पूर्व उद्योग मंत्री विपुल गोयल ने कार्यकर्ताओं के संबोधित करते हुए देश की आजादी की लड़ाई लड़ने वाले और भारत माता की रक्षा करने वाले शहीदों को, सभी वीर सपूत जवानों को नमन किया और कहा कि आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। विपुल गोयल ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजादी के लिए अपने पूरे जीवन का त्याग करके देश की आजादी के लिए आजाद हिंद सरकार की स्थापना की और आजाद हिंद फौज का गठन किया। उस समय के दौरान 3 लाख से ज्यादा लोगों को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अपनी फौज में शामिल। मित्रों, माननीय सुभाष चंद्र बोस जी किसी पहचान के मोहताज नहीं है। उनकी जो मूर्ति आज उसका अनावरण होने जा रहा है, एक बहुत बड़े गौरव की और बहुत बड़े गर्व की बात है। माननीय सुभाष चंद्र बोस जी ने आजाद हिंद फौज बनाकर किस तरीके से अंग्रेजों को लोहे के चने चबाने का काम किया, उनको भयभीत करने का अगर काम किसने किया तो सुभाष चंद्र बोस जी ने किया। सुभाष चंद्र बोस जी की आजाद हिंद जो फौज थी, जिसमें उन्होंने नारा दिया कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, हजारों लाखों लोग उस सेना के अंदर अपना योगदान उन लोगों ने दिया और उसके वर्कर बने, उस सेना के अंदर अपने आप को जोड़ने का काम किया, जिससे मित्रों लगभग 3,27,000 जो सैनिक है उनकी सेना के अंदर सन 1943 के अंदर थे, जिससे डरकर अंग्रेजी सेना ने भारत छोड़ने का निर्णय लिया। और पूर्व उद्योग मंत्री हैं विपुल गोयल, जहां पर 125वीं जयंती पर उन्होंने तमाम शहीदों को नमन किया, पुष्प अर्पित किए। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर पूर्व उद्योग मंत्री विपुल गोयल कार्यक्रम को आयोजित किया और वहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर फूल अर्पित किए।
तो सीधा रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर जो कुरुक्षेत्र से सामने आ रही है। आपको बता दें कि केमिस्ट की दुकान में लगी भीषण आग, आसपास में मची अफरा तफरी और ऐसे में सलारपुर रोड पर है केमिस्ट की दुकान। मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। इस वक्त की बड़ी खबर कुरुक्षेत्र से सामने आ रही है, जहां केमिस्ट की दुकान में आग लग गई और आग लगने के बाद आसपास के इलाकों में अफरा तफरी का माहौल बन गया और साथ ही कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है आग लगने की वजह। इस वक्त की अब बड़ी खबर कुरुक्षेत्र से सामने आ रही है, जहां पर आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया आसपास के इलाकों में। तस्वीरों में देख सकते हैं कितनी भीषण आग है और धुआं किस कदर उठा हुआ है। तो ऐसे में ये भीषण आग केमिस्ट की दुकान में लगी और साथ ही इस भीषण आग को बुझाने के लिए कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर जो है काबू पाया गया। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कितनी भीषण, इस मंजर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी भीषण आग लगी थी उस वक्त, जहां पर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। केमिस्ट की दुकान में यह आग लगी थी और साथ ही आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। घूम रहे होंगे यहीं सड़क पे, उन्होंने कहा भाई साहब आपकी दुकान में धुआं उठ रहा है। यहीं रहते हैं हम, थोड़ी दूर पे 5 मिनट का रास्ता है। हमने गाड़ी उठाई आगे, शटर खोला तो उस टाइम पूरी आग लगी हुई थी। तो दमकल विभाग इतनी लेट पहुंचा, ऐसा क्या रीजन है? क्या लेट था या क्या था? नहीं भाई साहब देखो, मैं कभी झूठ नहीं बोला कभी जीवन में। दमकल विभाग उस टाइम तो आ गया था साथी के साथ ही है। हाँ। ये वजह से मैंने फोन किया तो आधे घंटे में 20-25 मिनट ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। पंजाब कांग्रेस प्रधान सिद्धू के सलाहकार मोहम्मद मुस्तफा के विवादित बयान पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने ऐतराज जताया है और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि यह बयान बेहद शर्मनाक है, इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। इसके साथ ही कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि हरियाणा के प्राइवेट स्कूलों को 1 वर्ष के लिए प्रोविजनल मान्यता दी जाए। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि फिलहाल हरियाणा में स्कूल खोलने की योजना नहीं है। परिस्थितियों को देखते हुए अगर ठीक रही तभी स्कूल खोले जाएंगे। उन्होंने आगे बताया कि हरियाणा में अभी 1100 प्ले स्कूल खोले गए हैं, जबकि इसी कार्यकाल में 4000 और प्ले स्कूल खोले जाने हैं। का बयान है वो बेहद शर्मनाक है, खतरनाक है। बिल्कुल उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और मैं समझता हूं कि इस प्रकार की सोच के लोग हैं, जिस प्रकार से उन्होंने बयानबाजी की है वो बहुत ही निंदनीय बयानबाजी है और मैं अपील करता हूं पंजाब सरकार से भी कि उसके खिलाफ सख्त नहीं। अभी कोई इस प्रकार का हमने निर्णय लिया स्कूल खोलने का, अगर परिस्थितियां सामान्य होती हैं तो उसके बाद। सर जो 4000 प्ले स्कूल ये कहा था कब खुलेंगे और भर्ती कब? उसमें 1100 कुछ स्कूल हमने इस साल खोल दिए और 4000 स्कूल खोलने की जो बात हमने कही थी वो पूरा जो हमारा ये कार्यकाल है, इस पूरे कार्यकाल की। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर बीजेपी पराक्रम दिवस मना रही है। इसी कड़ी में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भिवानी में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर दलाल ने कहा कि नेताजी को आज 7800 स्थानों पर याद किया जा रहा है। वहीं जेपी दलाल ने कहा कि सभी प्रदेशों में बीजेपी पूर्ण बहुमत से विजय हासिल करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले समय में भिवानी में नेता की याद में उचित स्थान पर भव्य मूर्ति लगाई जाएगी, जिसमें हर घर का सहयोग लिया जाएगा। और उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ियों को इससे बहुत कुछ जानने को और सीखने को मिलेगा। जो कुर्बानी की उसको उतना भिवानी के अंदर उपयुक्त स्थान पर उनकी याद में कोई अच्छा संस्थान खड़ा करेंगे, भव्य उनका स्टैचू लगाएंगे, प्रत्येक घर से योगदान लेकर के हम उनकी भव्य प्रतिमा यहाँ स्थापित करेंगे
जिससे कि आने वाली पीढ़ी, हमारे आने वाले बच्चे ये जान सके कि एक ऐसे महान भारत माता के सपूत थे जिन्होंने दुनिया की उस ताकत से लड़ने का संकल्प लिया था जिसके शासन के अंदर कहते हैं कि सूरज नहीं छिपता था, उससे लड़ने का संकल्प लिया था और अपने बलबूते पर एक सेना खड़ी कर दी थी, आजाद हिंद फौज के नाम। और नूंह जिला कांग्रेस कार्यालय पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती बनाई गई, जहां विधायक आफताब अहमद ने शिरकत की। इस मौके पर आफताब अहमद ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि इतिहास कोई ऐसा विषय नहीं है जिसे कोई भी सरकार बदल सके। आफताब अहमद ने यह भी कहा कि देश का इतिहास अपने आप में दर्शाता है कि किन लोगों ने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी है और वह कौन लोग थे जिन्होंने ब्रिटिश सरकार का उस समय साथ दिया था, यह सब जानते हैं। कांग्रेसी विधायक आफताब अहमद ने यह भी कहा कि जिस तरह से आज देश में नफरत की राजनीति की जा रही है, उसी तरह गॉडसे की विचारधारा पर यह सरकार चल रही है। इस हम गांधी की विचारधारा अमर रखेंगे, हम गॉडसे की विचारधारा को कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। इतिहास कोई ऐसा विषय नहीं है जिसे कोई भी शासन या कोई भी सरकार जो है बदलने का काम करे। इतिहास इतिहास ही रहेगा और हिंदुस्तान की आजादी में जो कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो योगदान रहा है और उसके नेताओं का जो योगदान रहा है, उसको कोई इस बात से कह के कम करने का या आरोप लगाने का काम करे, मैं समझता हूं या तो वो राजनीतिक अपने स्वार्थ के लिए या इतिहास को तोड़ मरोड़ के पेश करने की कोशिश कर रहा है। इसमें कोई दोहराए नहीं कि लाखों करोड़ों हिंदुस्तान वासियों ने यातनाएं सहन करके ब्रिटिश साम्राज्य से आजादी। और खबर हिसार से है, जहां अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी और प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा के निर्देशानुसार स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती कांग्रेस भवन में मनाई गई, जिसमें भारी संख्या में कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि मौजूद रहे। वहीं इस अवसर पर मुख्य प्रवक्ता और जिला कन्वीनर बजरंग गर्ग ने उपस्थिति प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि नेताजी महान देशभक्त थे और साथ ही उन्होंने नेताजी के नारे लगाते हुए कहा कि सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में नई जान डालने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी द्वारा पूरे देश के अंदर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती बनाई गई है। नेताजी महान देशभक्त थे। देश की आजादी में बहुत बड़ा योगदान नेताजी का रहा। आज जो हम सुख की सांस ले रहे हैं, नेताजी जैसे देशभक्त वीरों की बदौलत आज भारत देश के अंदर हम आजादी की सांस ले रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हर खबर के